अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फैज़ अख्तर। नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर अगर आप भाई हैं, शोहर हैं, बेटे हैं, ख़ावंद हैं, आप सब के लिए है कि पिछले चंद हफ़्तों के अंदर जो सोशल मीडिया पर हमने ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ, शेखुपुरा का स्कूल उसकी मिसाल है, यूनिवर्सिटीज़ के केस हैं, हॉस्पिटल्स के मामलात हैं, हर जगह से ऐसी ऐसी ख़तरनाक वीडियोज़ आई हरासमेंट की ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ। आज मैं एक ऐसे अदारे में आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर आपकी बच्चियों को रोज़गार दिया जाता है, ना सिर्फ रोज़गार बल्कि उनकी दीनी तालीम भी, उनकी दीनी तरबियत भी की जाती है। तो आप आज अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस तरह से अपनी बहन, बेटी, बीवी को महफूज कर सकते हैं। तो आज आपको मैं विजिट कराता हूँ ये अदारा, और आप ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बहन, बेटी, बीवी कोई भी है, ख़वातीन है, वो किस तरह से अपनी इज़्ज़त महफूज रखने के साथ साथ बेहतरीन कारोबार भी कर सकती हैं। मैं इस वक्त गेट पे मौजूद हूँ, अंदर चलते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ वो बाजी मौजूद है जो ये सारा इंस्टीट्यूट चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे इदारे में आए, मैंने आपको इजाज़त दी है यहाँ आने के लिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कोई भी मेल नहीं आ सकता। हमने एक बच्चियों को दीनी तालीम के साथ वाबस्ता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा जो है ना, आते सारे यहाँ पर 3 to 5 है टाइमिंग, लेकिन आधा घंटा हर बच्ची के लिए ना कुरान लाजमी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। उसमें वीकली क्लास भी हम लेते हैं तर्जुमा तफसीर की, और तजवीज़ से कुरान पढ़ाया जा रहा है। और जैसे माशरे में बढ़ती हुई जो आप देख रहे हैं गलाज़त भी है, और बहुत ही माशरे में बढ़ते हुए जराइम भी है। बच्चियों को ज़हनी तौर पर तैयार करें, अपने दीन से आगाह करें, ताकि माशरे में बढ़ते हुए जो जराइम है वो कम हो सके। और दूसरा, हम ये उसके बाद सिलाई का कोर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बच्चियाँ सीख कर रोज़गार मिल रहा है बच्चियों को, वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं अपने घर को। आज के माशरे में बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत शिद्दत से बढ़ गई है, और ये एक ऐसा रोज़गार है कि एक खातून एक सिलाई मशीन लेकर ना अगर वो सीख लेती है तो वो अपने घर से शुरू कर सकती है। 10 साल 20 साल पहले चले जाए ना, जो हमारी नानियाँ और दादियाँ थी वो घरों में ही सिलाई करते थे। फिर एक मॉडर्न ज़माना आ गया और हमने इसको बिल्कुल पीछे कर दिया, और अब जब हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, आज जब औरत बाहर निकलती है ना तो वो बहुत सारी नज़रों का शिकार होती है और बहुत सारे मामलात को भी फेस करती है। ये एक ऐसा रोज़गार है जो औरत घर में बैठकर कर सकती है और बेहतरीन अपने घर को, अपने घराने को सपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है अपने। अगर पर्दे का इंतजाम है तो हम अंदर जाके देख सकते हैं। ये हमारी सिलाई क्लास है। यहाँ से बच्चियाँ जो है ना बिल्कुल ज़ीरो पे आती हैं कि इवन उनको बटन लगाना भी नहीं आता, सुई को होल्ड करना भी नहीं आता। तो यहाँ से हम बच्चियों को ट्रेन करते हैं। पहले यहाँ नीचे कटिंग करती हैं, पहले सीखते, सुई पकड़ाना सिखाते हैं, फिर कटिंग करती हैं। वो कटिंग टेबल है, यहाँ पर हम कटिंग सिखाते हैं। ये पेपर हमने दिए हुए हैं, इनको मेजरमेंट करना सिखाते हैं पहले, फिर हम इनको, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलाई मशीन पर आती हैं, फिर वो स्टिचिंग करना शुरू करवाते हैं। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक बच्ची है, ये हमारे पास आई है और ये सिलाई सीखने के लिए आई है, लेकिन ये बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये सीखना चाहती हैं, सिलाई सीखना चाहती है। सीख लेती हैं। हाँ, ज़बरदस्त जी। माशरे के अंदर जब इस किस्म के लोग, उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन जो है ना एक अदारा है, स्कूल है, जहाँ पर इस जैसी बच्ची को अपना रोज़गार कमाने के लिए ये यहाँ पर खुद मुख्तार हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, जो आगे कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मैं आपको कंप्यूटर क्लास दिखाती हूँ। आपको पता है कि आज के दौर में हर काम कंप्यूटर से है, तो कुछ घर में बैठकर भी ये कंप्यूटर से ऑनलाइन कमा सके, तो ये भी एक बेहतरीन रोज़गार हम। ये कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर हाँ जी, रूम है, कंप्यूटर क्लास है। अच्छा। यहाँ पर बच्चियों को हम सिखा रहे हैं कि कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे घरानों में ऐसे हैं, बच्चियाँ पढ़ गई हैं लेकिन वो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं आता, और हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है। यानी कि बेसिक सिखाते हैं हाँ कंप्यूटर जी, यूज़ बेसिक करना। सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह इससे आगे भी सिखाएंगे इंशाल्लाह कुल अजीज़। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चियाँ हैं, हम बिल्कुल यानी कि ऐसा कि बहुत सारी बच्चियों को कंप्यूटर ओपन भी नहीं करना आता, जो बच्चियाँ हमारे पास आती हैं। फिर इंशाल्लाह हम उनको सिखाते हैं। 3 माह का कोर्स है यहाँ पर भी। आधा घंटा कुरान की क्लास लाजमी होगी। अच्छा। और तमाम के लिए, आप जो पहली क्लास में गए हैं सिलाई सेंटर में, सिलाई क्लास में, दूसरी क्लास में आए कंप्यूटर, ये तमाम बच्चियाँ पहले आते सार यहाँ पर आएंगी और आधा घंटा कुरान पढ़ेंगी इंशाल्लाह। किसी भी अदारे के अंदर और किसी मुआशरे में बचाने के लिए इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, अगर उस पर आप अमल कर सकते हैं तो ही आप बच सकते हैं। दुनिया के इस वक्त हमारे मुआशरती मसाइल हैं, जो हमारे अखलाकियात की जो इस वक्त हालत हो चुकी है, उन चीज़ों से बचने का सिर्फ एक हल है कि हम दीन से वाबस्ता हो जाए। नाजरा क्लास है, और जैसा कि इस जो स्कूल की, इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि
आने वाली कोई खातून है, कोई बच्ची है, किसी भी उम्र की है, उसके लिए नाजरा या कुरान की तालीम लाजमी है। तो ये सेक्शन मौजूद है, इसमें चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ नाजरा या को हदीस वगैरह या किस तरह नहीं, से? नाजरा भी इसमें पढ़ा रहे हैं। कुछ हमारे पास खवातीन भी आती हैं, आपको पता है गांव की खवातीन है, उन्होंने कुरान नहीं हाथ में पढ़ा हुआ था और फिर उन्हें डर लगता है कि नीचे बैठे कैसे, हमने चेयर लगाई हुई है उनके लिए, और हम उन्हें घरेलू खवातीन है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, तो वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी वो होना, हम उनको कुरान पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वीकली जो है ना, यहाँ तर्जमा तफसीर भी हो रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगी? इस वक्त ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आप हर रोज़ हम एक खौफनाक हादसा देखते हैं कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट हो रही है, घर से कमाने निकली हुई हैं, स्कूल महफूज नहीं है। क्या समझती हैं कि इस किस्म के इंस्टीट्यूट की कितनी ज़रूरत है माशरे में? नहीं, मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इंस्टीट्यूट की बहुत हद तक ज़रूरत है और इससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये जो आपने सिलाई सेंटर का विज़िट किया है, ये एक बेहतरीन रोज़गार है और बहुत ही इज़्ज़त का रोज़गार है। यानी इवन आप औरत जो है घर से बाहर भी नहीं जा सकती, अपने घर में रहकर ये रोज़गार कमा सकती है। और सबसे बढ़कर, अभी आपने भी कहा, कुरान की तालीम, कुरान हमारी ज़िंदगियों को निखार देगा। बढ़ते हुए माशरे में जो बढ़ती हुई बुराइयां हैं ना, जब कुरान दिलों में आ जाता है ना, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो हम ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं समझती हूँ ख़वातीन यहाँ पर आएंगी और इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी और कुरान उनकी ज़िंदगियाँ बदलेगा इंशाअल्लाह। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं कि औरतों को लिए ख़ास हुक्म है कि अपने घरों में रहें। और यकीनन जो हादसा हम देखते हैं, आए रोज़ देखते हैं, और उसका सिर्फ एक ही वजह है कि दीन से दूरी। और इस किस्म के जो इंस्टीट्यूट है जहाँ कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ से निकली हुई बच्ची अगर माशरे में जाती है, अपने घर में रोज़गार कमाती है और वो एक बेहतरीन ख़ानदान भी चला सकती है, तो ये जो एक बेहतरीन अदारा है, मैं समझता हूँ हर मस्जिद में, हर गली में ऐसे अदारे होने चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को महफूज कर सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।